जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इलेक्ट्रिकल हेल्प में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, इनका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। आज आप इंसुलेटर एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके पहले हम लोग ने जाना था कि जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हैं जैसे ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना आप विद्युत से जुड़ा कोई भी कार्य सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता। अक्सर परीक्षा और इंटरव्यू में भी इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए 4-5 नंबर फिक्स कर। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर से करंट को बहने नहीं देता है। यह इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इन पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या न के बराबर होते हैं, जैसे कागज़, प्लास्टिक, रबड़, पोर्सिलेन, सूखा कपड़ा, सूखी लकड़ी, बेकलाइट, सिरेमिक, शीशा आदि। इंसुलेटर के प्रकार। वैसे तो इंसुलेटर उसके प्रयोग व गुण के आधार पर बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले इंसुलेटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि सभी इंसुलेटर की चर्चा करने पर यह वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहला है पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर का उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। यह पिन इंसुलेटर खंभों में सबसे ऊपर किया जाता है। 11 kV से 66 kV तक की क्षमता के लाइन के लिए उपयोग किया जा सकते हैं। 11 kV के लिए पिन इंसुलेटर का डिज़ाइन अलग होती है और 33 kV के लिए पिन इंसुलेटर का डिज़ाइन अलग होता है और 66 kV के लिए लाइन में प्रयोग किए जाने वाले पिन इंसुलेटर का डिज़ाइन अलग होता है। यह पर 11 kV पिन इंसुलेटर को आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग 11 kV से 33 kV तक की लाइन में किया जाता है, क्योंकि इससे अधिक वोल्टेज की लाइन में पिन इंसुलेटर का प्रयोग करने से तंत्र की सुरक्षा कम हो जाती है और पिन इंसुलेटर की क्षमता भी कम हो जाती है। इससे आप अपने घर के आसपास लगे किसी खंभे के ऊपर देख सकते हैं। दूसरा है साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर लाइन में मोड़ आ जाते हैं या लाइन को मोड़ने की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग अक्सर लाइन टर्मिनल पर किया जाता है। तीसरा है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर की क्षमता 11 kV तक होती है। इनका उपयोग अक्सर 11 kV की लाइन में टर्मिनल पर किया जाता है। डिस्क इंसुलेटर की क्षमता के मटेरियल पर भी निर्भर करती है। कई डिस्क इंसुलेटर को जोड़कर इससे सस्पेंशन और स्ट्रेन इंसुलेटर भी बनाया जाता है, जिनका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। चौथा है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर कई डिस्क इंसुलेटर को आपस में कनेक्ट करके बनाया जाता है। इनको हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किया जाता है। इन्हें ट्रांसमिशन लाइन के स्तंभों में ऊर्ध्वाधर लटकाकर इसमें चालक तार को बांधा जाता है। चूँकि एक डिस्क 11 kV का होता है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में लगे सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क की संख्या को गिनकर हमें पता लगा सकते हैं कि कितने वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन है। जैसे यदि एक सस्पेंशन इंसुलेटर में 6 डिस्क इंसुलेटर लगे हैं, तब उस लाइन की वोल्टेज 33 kV की होगी। उसके बाद आता है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर को भी डिस्क इंसुलेटर की सहायता से बनाया जाता है। इसमें भी कई डिस्क इंसुलेटर को आपस में जोड़ा जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में मोड़ पर या नदी आदि को पार करते समय किया जाता है। इन्हें ट्रांसमिशन लाइन के स्तंभों पर क्षैतिज स्थिति में लगाया जाता है। इसमें भी हम डिस्क की संख्या को
गिनकर यह पता लगा सकते हैं कि उस लाइन की वोल्टेज कितनी है। उसके बाद है पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग सब स्टेशन में किया जाता है। यह काफ़ी मजबूत होते हैं। इसका डिज़ाइन पिन इंसुलेटर की तरह होता है, लेकिन ये पिन इंसुलेटर की अपेक्षा कई गुना लंबे और मजबूत होते हैं। पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग सब स्टेशन लगे बस बार, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जैसे विभिन्न उपकरणों व उपयंत्रों को लौ आधार से पृथक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर स्टे वायर में प्रयोग किया जाता है। स्टे वायर आप सबने देखा होगा, जब इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कहीं मोड़ आ जाता है तो उस मोड़ पर लगे खंभे को एक तार से साइड में खींचकर बांध दिया जाता है। इसे ही स्टे वायर कहते हैं। इसी तार के बीच में स्टेंसिल लगाया जाता है। इसे लगाने का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के दोष की स्थिति में करंट को इसके वायर में आने से रोकना है, क्योंकि इसके वायर जमीन से जुड़ा होता है और इसके संपर्क में मानव और जानवर दोनों आ जाते हैं। यदि इसमें करंट आ जाए तो जान माल की हानि हो सकती है। उसके बाद है पॉलीमर इंसुलेटर। ऐसे विद्युत उपकरण हैं जो आमतौर पर पॉलीमर और धातु की फिटिंग से बने होते हैं। इसके अलावा ये इंसुलेटर फाइबरग्लास रबर के ऊपर पॉलीमर वेदर सेट की परत चढ़ा के भी बनाए जाते हैं। ये वेदर सेट पॉलीमर इंसुलेटर वातावरण की मार से इंसुलेटर को बचाती है। पॉलीमर इंसुलेटर वजन में हल्के होने के साथ साथ पोर्सिलीन से बने इंसुलेटर की तुलना में ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। सामान्य तौर पर पॉलीमर इंसुलेटर गर्मी और बिजली दोनों के लिए बहुत ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं। उसके बाद आता है ग्लास इंसुलेटर। ये इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर है, जो आमतौर पर एनिल्ड या टफ ग्लास से बनाए जाते हैं। ग्लास इंसुलेटर का काम बिजली के तारों को इंसुलेट करना है ताकि करंट पोल या टावर से होकर धरती में लीक न हो। उसके बाद आता है लॉन्ग रोड इंसुलेटर। लॉन्ग रॉड इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइनों को अलग करने के लिए टावरों पर होता है। इसके अलावा सुरक्षित रूप से बिजली का ट्रांसमिशन करने से ये एक सुरक्षा उपकरण भी कहलाते हैं। उपयोग और आवश्यकता के आधार पर लॉन्ग रॉड इंसुलेटर को कई इंसुलेटर को जोड़ के बनाया जाता है। लॉन्ग रॉड इंसुलेटर पोर्सिलीन की छड़ होती है जिसमें वेदर शेड और बाहर की तरफ मेटल एंड फिटिंग्स होती है। इस प्रकार के इंसुलेटर को लगाने का लाभ यह है कि वे तनाव और सस्पेंशन दोनों स्थानों में उपयोग किया जा सकते हैं। दोस्तों, ये था इंसुलेटर का संपूर्ण जानकारी। ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो।